Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों कैसे हैं आप सब। और जिन बच्चों ने CSIR नेट का पेपर दिया है जो कि अभी 1 मार्च को हुआ है, उनका पेपर कैसा हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम अपने नेक्स्ट पेपर के को टारगेट करते हैं और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। ओके, हमारा अब नेक्स्ट जो CSIR का पेपर होगा जून जुलाई में होगा। और चूंकि ये पेपर जो हमारा दिसंबर वाला CSIR का पेपर था वो दिसंबर से डिले होके 1 मार्च को हुआ है, तो इट मे पॉसिबल कि जो जुलाई में पेपर होना है या जो जून में होता है हमारा CSIR का पेपर वो डिले हो। पर डिले होगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जुलाई में वो कंडेक्ट कराएंगे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो करवा सकते NTA करवा सकती है। ओके, CSIR के अलावा और भी बहुत से GRF की फेलोशिप को लेके और भी बहुत से पेपर होते हैं, जैसे हमारा ICMR का पेपर है जो कि सितंबर में होगा। तो हम आज से ICMR और CSIR को टारगेट करके चलते हैं। स्पेशली हम CSIR को टारगेट करेंगे ताकि जो सिलेबस मोस्टली सभी एग्जाम्स का सेम होता है। क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस होता है, किसी में बहुत टफ होते हैं, किसी में कम होते हैं। अगर हम CSIR का पैटर्न देखें तो CSIR के जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो क्वेश्चन का लेवल है, एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर हम CSIR की प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं तो हम उसके साथ साथ हमारे दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ में इजीली हो जाती है। बस करना क्या होता है हमें कि अपना सिलेबस जो CSIR का सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके कंसेप्ट को समझना होगा, उसकी क्लियरिटी को समझना होगा, और जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू जो भी सिलेबस दिया है CSIR का उसको क्लियर करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, ताकि हम उनके क्वेश्चन के पैटर्न को और लेवल को बीट कर पाए। ओके, और अगर हम जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने CSIR के पेपर को बहुत अच्छे से दे दिया, उसके क्वेश्चन के लेवल को अच्छे से वो समझ गया है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, तो मैं श्योर हूँ कि वो बाकी जो फेलोशिप वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें वो ज़रूर से ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आएगा। हम आज से स्टार्ट करेंगे जो हमारा CSIR का पेपर है जुलाई में या जून में, जब भी वो होगा उसकी प्रिपरेशन हम आज से करेंगे। आप सब ये मत सोचें कि हाँ किसी भी पेपर को देने के लिए 1 साल की ज़रूरत होती है या 2 साल की। बस क्या होता है ना कि अगर 2 या 3 महीने भी हमारे पास हो और हम उसको फोकस करके स्टडीज़ करें तो हमारे पेपर जो है बहुत इजीली हो जाता है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी से होती है। ठीक है, तो आज से हम जो है उसको आज हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम नेक्स्ट CSIR का पेपर तक अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट्स होती हैं? टोटल सिलेबस में 13 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि 8 यूनिट पढ़ लो तो पेपर क्लियर हो जाएगा, या 9 यूनिट पढ़ लो या 10 यूनिट पढ़ लो। बट मैं कहूँगी कि नहीं, पूरी की पूरी 13 यूनिट्स पढ़ो। बट 13 यूनिट्स में भी सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सिलेबस को उठाओ और प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठाओ। ठीक है, उसमें से देखो कि कौन से टॉपिक से, किस पार्ट से, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और अब तो मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत से जगह से ऐसे सोर्सेज हैं आपके पास जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें से कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हमें उन मेन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और उनके कंसेप्ट को और अच्छे से समझना है। जो CSIR नेट का जो पेपर होता है उसमें जो है 3 सेक्शन होते हैं ABC। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, सेकेंड में 50 और थर्ड में जो C सेक्शन होता है उसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं। A सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनमें से हमें सिर्फ 15 करने होते हैं। ठीक है, B सेक्शन में 50 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमें 35 करने होते हैं और 70 में से हमें 25 करने होते हैं C सेक्शन में। ठीक है, जो ये 15 क्वेश्चंस होते हैं इनके ये कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, B सेक्शन में भी 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं
और सी सेक्शन में कितने होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि इस तरह से हमारे पास चूंकि ऑप्शंस हैं कि हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें पेपर में सबसे पहले इसी चीज को ध्यान देना होता है कि हम किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और किन को ना करें। निगेटिव मार्किंग है तो हम ज्यादा तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, गैसिंग कर सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पर कर सकते हैं जिनको हमें कुछ आइडिया हो, ठीक है, जिनका हमें कुछ आइडिया हो, जिनका कंसेप्ट हमने पढ़ा हो और हमें उस क्वेश्चन से आइडिया निकालना है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो तो हम उस क्वेश्चन को डाउट में तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो है इस तरह गैसिंग करने से बचना होता है। हमें सिर्फ उन क्वेश्चंस पर फोकस करना होता है जो हमें बहुत अच्छे से आए, और स्पेशली हमें सी सेक्शन पर बहुत फोकस करना होता है, क्योंकि सी सेक्शन में 25 क्वेश्चन हमें करने आउट ऑफ 70। हमारे पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं, और ये चूंकि 25 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि सी सेक्शन में टोटल आपके पास 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो जुलाई का CSIR हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी, उसमें जो नंबर्स थे बेसिकली वो 115 से ऊपर वाले जो थे वो सब 99 और 100 परसेंटाइल में थे, ठीक है, 100 परसेंटाइल तक पे थे, जिनके मार्क्स जो थे 200 में से मतलब 115 आए थे आउट ऑफ 200, तो वो सब 100 परसेंटाइल में आए थे। तो सोचे कि 100 परसेंटाइल में आए और हमारा सी सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 100। तो अगर हम इस सी सेक्शन में फोकस करेंगे तो क्या हम 100, या अगर हम बहुत इसमें भी कुछ कम कर दें तो 90 या 80 के अराउंड हम ला सकते हैं, क्वेश्चन आराम से इजीली ला सकते हैं। तो मतलब हमारा जो 60-70% जो हमें मार्क्स लाने हैं, हमारे मार्क्स हैं वो इसी सी सेक्शन से आ जाते हैं। और सी सेक्शन में इतने जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो सी सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली कंसेप्ट बेसिस होते हैं। जो भी आपका सिलेबस है, जो 13 यूनिट्स हमें CSIR में जो 13 यूनिट्स हमारे सिलेबस में होती हैं, उसमें से उसमें जो कंसेप्ट हैं, जो टॉपिक हैं, उनके हमें कंसेप्ट समझने होते हैं। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, एक सिचुएशन, एक कंडीशन दी होगी, और उससे रिलेटेड आपको क्या है ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको चॉइसेस होती हैं कि अब आप इसमें से MCQ होता है तो आपको चॉइस करना होता है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है बहुत अच्छा सेक्शन है, और ये सपोर्टिव सेक्शन है सी सेक्शन, ठीक है। तो हमें इसको फोकस करना होगा, इसको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे मार्क्स जो हैं वो हमें जो है फेलोशिप दिला सकते हैं, ठीक है। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस में टू द पॉइंट ये क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं करने के लिए, और आप आराम से इसको भी, इसमें क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते, लेकिन ये होता है कि टू द पॉइंट है तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब आएंगे सिलेबस से, लेकिन वो कहीं किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन जिस बच्चे ने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, एटलीस्ट पढ़ा होगा उसने, तो ये पार्ट भी वो इजीली कर पाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा जर्नल एप्टीट्यूड का, ठीक। जर्नल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स से होता है। जर्नल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 मार्क्स आते हैं। अब इसमें से चूंकि जो बच्चे जूलॉजी और बॉटनी के हैं उनकी थोड़ी सी मैथ्स वीक होती है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल थ्योरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि राउंड टेबल पे लोग बैठे हैं और
कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, ऐसे करके बहुत से स्क्वायर्स हैं तो उसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से नॉर्मल से लेटर बेस्ड इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली 4-5 क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने जनरल एप्टीट्यूड उठाकर भी नहीं देखा है पूरे एग्जाम में भी, तो भी वो 5 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली कर लेता है। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत परसेंटेज है, रेशियो है, इन सबको ना डाटा एनालिसिस है, ये सब अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो इसमें इजीली 10 क्वेश्चंस कर लेगा। कोई भी डाउट नहीं है कि इसमें 10 क्वेश्चंस वो कर ले। जिसको थोड़ी बहुत बेसिक हाई स्कूल वाली मैथ्स भी आती होगी तो वो ये 15 में से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेगा, और 10 का मतलब है 20 मार्क्स, ठीक है। फिर भी हम इसमें 5 को ही रेशियो लेके चलते हैं, 5 यानी कि 10 मार्क्स हम ए सेक्शन में लेके चलते हैं, ठीक है। बी में टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास ऑप्शन भी बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए बी सेक्शन को करने के लिए जरूरी ये है कि हमें 13 यूनिट में हम लोगों ने एक बार पूरी की पूरी पढ़ी हो। अगर हमने उसे पढ़ा ही नहीं होगा, हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से, हम गेस भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो जो लोग ये कहते हैं कि 8 यूनिट पढ़ने से हो जाता है या 10 यूनिट पढ़ने से हो जाता है, तो नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है हम जिन यूनिट्स को पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल पर आ रहे हो, और जिन यूनिट्स को हमने छोड़ दिया है उनसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी आ रहे हो, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आ रहे हो। तो इसलिए ये आप लोग दिमाग में मत रखना कि हम कोई भी यूनिट स्किप करेंगे, स्किप कोई सी यूनिट नहीं करनी है, बट हर यूनिट के इम्पोर्टेंट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एक बार पूरी की पूरी यूनिट रीड जरूर करनी है। चाहे कुछ भी आप याद करो ना करो, लेकिन एक बार पढ़ लो, एक बार समझ लो, यूनिट का हर टॉपिक एक बार समझ लो, तो आप डेफिनेटली है कि आप बी और सी सेक्शन कर लेंगे। और सी सेक्शन में आपके पास तो गोल्डन चांस होता है कि आपको बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप PYQs से देखकर या दूसरे किसी जो भी आप MCQs बुक लगा रहे होंगे उसमें भी आगे जो दिया होता है कि किस सेक्शन से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए, उससे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पर हम ये अपने 25 क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं। और ये 25 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 100 मार्क्स, ठीक। 100 मार्क्स है, अगर एक दो क्वेश्चंस हमें नहीं 25 आए, 24 आए, या कुछ एक दो गलत हो गए, तो भी हम रेशियो 90 से 80 का लेके चलते हैं, ठीक है। हालांकि 100 मार्क्स तो इसमें इजीली आ सकते हैं, पर फिर भी हम 90 से 80 लेके चलते हैं। और सेम यहाँ पे 70 मार्क्स का ये होता है, क्योंकि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं, इसमें से भी हम जो है 70 मार्क्स है, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, 50 तक तो ले ही आएगा, कोई भी पर्सन होगा लेगा। तो सोचो कि आप ये मान लें यहाँ से आपको 90 है, 50 है, 140, तो 140 तो मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 हो गई, ठीक है। तो फिर भी हम इतना भी नहीं लेते हैं, तो हम अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट होके सोचते हैं कि हमें क्या करना है, जो कि तो अब ये रहा मार्क्स का पैटर्न। देखें, मार्क्स को और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के हमें अपने क्वेश्चंस की काउंटिंग करनी चाहिए कि हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हमें उसमें से कितना कम से कम हम निगेटिव करें, डाउट या गेस वाले क्वेश्चंस भी हम कम से कम करें, ठीक है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी स्टडीज को भी उसी हिसाब से फोकस करना चाहिए। तो ये रही बात, हमारा एक इंट्रो पार्ट हो गया कि हमारा पेपर कैसा होता है, जो CSIR का पेपर है वो कैसा होता है। और अब हम आज तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और हम कल अब जो है इसके बाद से सीक्वेंस से अपनी स्टडीज शुरू करेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी 13 यूनिट्स होती हैं, तो ये हमारी यूनिट्स है। हमें फर्स्ट यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोल बायो, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, मेथड्स एंड बायोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारी हमारी यूनिट्स हैं, और हमें इन्हें सीक्वेंस से पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम इसमें से एक भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते,
हमें सारी यूनिट पढ़नी है और हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री के बाद में हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम जैसे CSIR का सिलेबस है उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे और हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन अदर टॉपिक्स। हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा, इस पर होगा, ठीक है। और हम हर जो वीकेंड होगा उस पर उसमें जो CSIR में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। और मैं आपको यही कहूँगी कि मैं आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, टीचर सभी अच्छे होते हैं, कंसेप्ट सब पढ़ाते हैं आपको, लेकिन आप उनके कंसेप्ट को पढ़कर अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो वर्दी है। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं आपके क्वेश्चंस तो वो वर्दी नहीं है। हमारा टारगेट होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हम जो भी इसको रटने की कोशिश ना करें। आप इसको, मैं जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको आप उसी दिन क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो टॉपिक तो ऑलरेडी आपके माइंड में जो है फीड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है। आज का मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे सारी यूनिट्स पर आते हैं, ओके। तो तब के लिए आप सब जो है खुद भी अपना एक टाइम टेबल बना लें, अपने सिलेबस को देख लें, सिलेबस को रट लें अपने दिमाग में कि क्या है और अपनी प्रिपरेशन को खुद से स्टार्ट करें, ठीक है। और जुड़े रहें हमारे साथ RT लाइफ साइंसेस के साथ। तो थैंक यू।